बच्चों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। चलो चलते हैं हिंदी ज्ञान के गुरुकुल में। बच्चों, बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। ध्यान देना है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। ध्यान दें, इसके अलावा सूरज का सातवां घोड़ा भी इनका प्रमुख उपन्यास है जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। और ध्यान दें, साप्ताहिक पत्रिका के रूप में धर्मयुग नाम की पत्रिका इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है जिसके ये प्रधान संपादक हैं। ध्यान दें, दूसरा प्रश्न, चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल का है। ध्यान देना है, विचार विथि इनकी प्रमुख और निबंध संग्रह है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देना है, रामचंद्र शुक्ल का जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, रश्मिमांसा, त्रिवेणी और काव्यकृति में अभिमन्यु वध बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनकी कहानी है 11 वर्ष का समय जो कि परीक्षाओं में भी बहुत ही पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप और ममता कृति है। आकाशदीप और ममता कृति एक कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर की प्रसाद की और कहानियों में आंधी, छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। ध्यान देना है, इनके नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, करुणालय, प्रायश्चित, सज्जन और कामना आदि इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए इनका प्रथम रचना कौन सी है, तो इनकी प्रथम रचना एक घूंट है जिसे हम एक एकांकी के रूप में जानते हैं। ध्यान देना है, इनकी काव्य रचनाओं में झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक आदि इनकी काव्य रचना है जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। ध्यान दें, अगर यहाँ पर बेहतर तरीके से हम इसको इनकी रचनाओं को सुने रहेंगे आगे प्रश्नों के रूप में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रायश्चित किसकी रचना है। यहाँ पर प्रायश्चित जो है एक कहानी है। यहाँ पर प्रायश्चित जो कि एक कहानी है जो भगवती चरण वर्मा जी की है। भगवती चरण वर्मा की और रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बहुत पूछी जाती हैं, जैसे चित्रलेखा इनका उपन्यास है, भूले बिसरे चित्र है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं आदि रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे इनकी रचनाएं जैसे कि कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें, आज शाम है बहुत उदास, आज का मानव, मृगनयनी आदि रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं कब से ढूंढ रहा हूं, यह भी इनकी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। तो ध्यान दें, रेणुका और हुंकार जो कि इनकी काव्य रचना है। रेणुका और हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की और जो रचनाएं हैं वह हैं रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, रसमरथी है, उर्वशी है जो कि एक खंड काव्य के नाम से जानी जाती है, और परशुराम की प्रतीक्षा है, नीम के पत्ते हैं, नील कुसुम है, चक्रवाल है, बापू है, इतिहास के आंसू है, सीपी और शंख है, आत्मा की आंखें हैं, हारे को हरिराम आदि रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ध्यान देना है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है। यह अगला प्रश्न है कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है। तो ध्यान देना है, यह एक यात्रा वृत्त है जो भगवत शरण की उपाध्याय की महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त है। ध्यान देना है। और इनकी रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं, जैसे विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पेकिंग तक, और इतिहास साक्षी है, ठूठा आम, लहरों कराएं सागर की लहरों पर न, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, इंडिया इन कालिदास आदि रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि बहुत पूछी जाती हैं।
एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा जी हैं। ध्यान दें, अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही की रचना किसने की थी? तो कलम का सिपाही की रचना अमृत राय जी ने की थी। यह एक जीवनी है। ध्यान दें, इस पर अमृत राय जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। ध्यान दें, अगला प्रश्न है, धर्मयुग के संपादक कौन थे? ध्यान दें, अभी पिछले प्रश्न में हमने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा था और उनकी और रचनाओं के बारे में जाना था। ध्यान देना है, धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। ध्यान देना है, क्षणदा। ध्यान देना है, महादेवी वर्मा की और रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत और दीपशिखा और यामा। यामा इनकी ऐसी रचना है जिन पर इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ध्यान देना है, इनकी रेखा चित्र है जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और मेरा परिवार। संस्मरण में इनकी रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं पथ के साथी, स्मृति चित्र। और ध्यान देना है जो कि यह रचना बहुत पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ध्यान देना है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस और जागरण, प्रभा इनकी मुख्य पत्रिकाएं मानी जाती हैं। अंजल काव्य के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा जी। ध्यान देना है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो ध्यान देना है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा हैं और सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जो कि ये चार स्तंभ माने जाते हैं छाया युग के, और इनमें राम कुमार वर्मा जी का भी नाम आता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, छायावाद युग का नामकरण किसने किया? तो छायावाद युग का नामकरण मुकुटधर पांडे जी ने किया। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा मेरी सफलताएं हैं और उनकी रचना है जो कि बहुत पूछी जाती हैं, ठलुआ क्लब और जीवन पशु, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है जो कि बहुत पूछी जाती है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो यह नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है, जिसको हम पहले क्वेश्चन में बहुत ही बेहतर तरीके से हमने समझा था। ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन है, तितली उपन्यास है। तो तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की है और इसके साथ कंकाल और इरावती का नाम भी आता है, जो कि इनका इरावती जो है एक अधूरा उपन्यास है। ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, जिसके विषय में हमने पिछले क्वेश्चन में बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझा था। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं, जिनकी और रचनाएं प्रहलाद चरित्र और संयोगिता स्वयंवर, जो कि इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा रचना है। तो भारत दुर्दशा रचना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, और इसके अलावा सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी और अंधेर नगरी इनकी और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ध्यान देना है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं, जिनकी और रचनाएं चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार वीथी और त्रिवेणी है, जिसके विषय में हमने पिछले क्वेश्चन में अभी हम प्रश्न चर्चा कर चुके हैं। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी। ध्यान देना है, जिसके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। ध्यान देना है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? तो ध्यान देना है, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास और जयशंकर प्रसाद, तीनों लोग जो है शुक्ल युग के निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? तो जहाँ ध्यान दें, जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है एक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी का है, जिसके विषय में हम पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। ध्यान देना है, अगला प्रश्न है,
करुणालय के लेखक हैं। करुणालय के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि एक इनका यह नाटक है जिसके विषय में हम पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, ध्यान दें हैं। अगला क्वेश्चन, मकरंद विद्य निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, लेखक कवि कुलवंत सिंह। ध्यान देना है, मकरंद बिंदु निबंध संग्रह जो कि बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जो कुलवंत जी की एक महत्वपूर्ण रचना के बारे में जानी जाती है। ध्यान देना है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? यह आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। मेरी अपनी आत्मकथा एक आत्मकथा है जिसके रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा। ध्यान देना है, जो कि एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है, जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि और इनकी अन्य रचना है जो बहुत पूछी जाती है, वह है भारतीय शिक्षा और गांधी जी की देन। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिसके विषय में हम पिछले प्रश्न में बहुत बेहतर तरीके से हमने इनके और रचनाओं के बारे में हमने जाना था। ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तुन गई मेरे मन से के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनके भी रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो हम भगवत शरण उपाध्याय के विषय में भी हम अभी पिछले क्वेश्चन में बहुत ही बेहतर तरीके से उनकी अन्य रचनाओं के विषय में हमने जाना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है? तो विश्व साहित्य की रूपरेखा जो है एक आलोचना है जो भगवत शरण उपाध्याय की है, जो कि दूसरी रचना है इनका कालिदास का भारत और ठूठायाम, जो कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। इनकी और रचनाएं हैं जैसे बोलगा से गंगा, जो देखने में आत्मकथा जैसी या यात्राविद जैसी दिखाई देती है, लेकिन यह एक कहानी है। और मेरी जीवन यात्रा जो इनकी आत्मकथा है, जो कि पूछी जाती है। बोलगा से गंगा एक कहानी है और मेरी जीवन यात्रा इनकी आत्मकथा है। ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन ठूठाराम के रूप में पूछी गई है, जो कि भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, जिसके विषय में हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। और उनकी अन्य रचनाएं हैं हिमालय की पुकार, अनंत प्रकाश, अथाह सागर, चलो चांद पर चलें, देश हमारा देश आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती जी, जिसके विषय में हम पहले इनकी रचनाओं में हम और रचनाओं को हम पढ़ चुके हैं। ध्यान देना है। बर्फ की गुड़िया जो कि महत्वपूर्ण रचना है, जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? तो कलकत्ता से पीकिंग जो है एक यात्रा वृत्तांत है, जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी का है। अगला क्वेश्चन है, खादी के अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, झलमला किसकी रचना है? झलमला एक कहानी है जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, अंजलि। अंजलि किस विधा की रचना है? यह एक काव्य संग्रह है। और अगला क्वेश्चन है, कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? यह एक निबंध संग्रह है जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। ध्यान देना है। एक घूंट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, जो इनकी एकांकी है, जो इनकी प्रथम रचना के रूप में जानी जाती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रचना है। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? ध्यान देना है। तो ध्रुव स्वामिनी इनका जो है नाटक है। तो इसके साथ और 2-3 नाटक दिए जाएंगे जो इससे भिन्न होंगे, तो आपको ये ध्रुव स्वामिनी जो है आपको चूज करना होगा, जो कि इनका जयशंकर प्रसाद जी का यह ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक है। ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है? तो ध्यान देना है। लक्ष्मीप्राण मिश्र, हरकृष्ण प्रेमी और सेठ गोविंद दास, ये तीनों लोग जो है शुक्ल युग के नाटककार के रूप में जाने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? तो मुंशी प्रेमचंद जी शुक्ल युग के उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? खबर एक आत्मकथा है जो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, नीर का निर्माण किसकी रचना है? तो नीर का निर्माण जो है हरबंस राय बच्चन की है, जो कि इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, ध्यान देना है। और रचनाओं में जो बहुत पूछी जाती हैं वो मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है और निशा निमंत्रण है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच यशपाल की रचना है, जो कि एक उपन्यास है, ध्यान देना है। दादा कामरेड जो कि और इनकी और उपन्यास है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। दादा कामरेड जो है यशपाल की ही उपन्यास है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, जो कि हम भगवती चरण वर्मा के और रचनाओं के बारे में पिछले प्रश्नों में बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया है। जय पराजय किस विधा की रचना है? जय पराजय एक नाटक है जो उपेंद्र नाथ अस्क जी का है, तो ध्यान देना है। उपेंद्र नाथ अस्क की और रचनाएं हैं जो बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं, जैसे लौटता हुआ दिन, कामा, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की एक झलक आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ध्यान देना है। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार गुलाब राय जी हैं, जिसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, ध्यान देना है। अगला, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं मुंशी इंसाअल्लाह खां। रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं मुंशी इंसाअल्लाह खां, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, सिंगार रसमंडन के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ जी हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, नास्केतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। और अगला प्रश्न है, सुखसागर के रचनाकार हैं मुंशी सदा सुखलाल, जो ये तीनों लोग जो है गद्य के प्रथम लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना इंदुमती है, जो किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहुस, गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की प्रथम कहानी जो इंदुमती के रूप में ही जानी जाती है, हिंदी की प्रथम कहानी जो इंदुमती के रूप में ही जानी जाती है। निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? तो उसमें 3 पत्रिकाएं अलग दी जाएंगी, जिसमें हंस सही माना जाएगा, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, एकांकी सम्राट कहा जाता है? तो एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है, ध्यान देना है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास जी हैं। आनंद कादम्बरी के संपादक बदली नारायण चौधरी प्रेमधन है, जो कि इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है, ध्यान देना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई, और जो 1900 में प्रकाशित हुई उसके संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए? तो राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। त्यागपत्र के रचनाकार कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। यह जितनी रचनाओं को या जितनी हम प्रश्नों को हमने पढ़ा है, यह बहुत बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।